आज हम जा रहे हैं कूच बिहार, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है क्योंकि आज मुझे 15 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ेगी जल्दापारा नेशनल पार्क के अंदर से। और ये वो नेशनल पार्क है जो आजकल हेडलाइंस बना रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेजिक सा इंसिडेंट हुआ है जिसमें एलिफेंट ने 3 औरतों को मार दिया। यहाँ की अथॉरिटीज ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी टूरिस्ट इस जंगल में एंटर ना करे। है तो ये घबराने वाली बात, लेकिन क्या करें, हमारे इस एडवेंचर का हिस्सा भी तो है। हे ऑल, आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 420 और वेस्ट बंगाल में साइकिलिंग करते हुए आज पूरे 26 दिन हो गए हैं। तो सुबह के 9 बजे मेरी सोलो जर्नी स्टार्ट हुई। मैं जयगांव से निकला, जो कि भूटान के बॉर्डर पे एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है। भूटान की उन शानदार सी सड़कों का कंपैरिजन जब मैं यहाँ की इन टूटी फूटी सड़कों से करता हूँ तो बहुत शर्म आती है। आप सोचो, एक टूरिस्ट हो, भूटान से इंडिया में एंटर करते हो और आपको इस तरह की सड़कें नजर आती है, तो आप इंडिया का क्या इंप्रेशन लेकर के अपने साथ जाओगे? तो शायद वेस्ट बंगाल ने इंडिया का एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए एक बढ़िया मौका खो दिया लगता है। लेकिन अच्छी बात यह कि थोड़ा आगे बढ़ने पे सड़क की कंडीशन ठीक हो गई थी और नजारे भी बेहतर हो गए थे, क्योंकि आसमान में नीला आकाश था, नीचे हरी भरी धरती थी और दूर तक फैले हुए टी गार्डन्स थे। मैं भानुबारी टी गार्डन को पार कर रहा था और भूख के मारे बुरा हाल होने के बावजूद भी पता नहीं कैसे मैं इस सफर को एंजॉय कर रहा था। 10:30 बज गए, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। जब से जयगांव से लखनऊ मैंने कुछ भी नहीं खाया और सबसे बुरी बात यह है कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मैं दवाइयों पर हूँ और डॉक्टर ने मुझे नॉनवेज और फ्राइड फूड और मिठाइयाँ खाने से पूरी तरह से मना किया हुआ है। From a very long time I am searching for something to eat. और यहाँ वेस्ट बंगाल में मैं जिस भी जगह पे जाता हूँ वहाँ पे खाने के लिए फ्राइड पूरियाँ ही मिलती है, वो भी मैदे की बनी हुई। पता नहीं हर एक बंगाली कैसे इस तरह के खाने को खा के इतना खुश रह सकता है, लेकिन मेरी तरफ से तो इसके लिए टोटल ना है। मैं एक शॉप से दूसरी शॉप खाने के लिए पूछता हुआ भटक रहा था, लेकिन कहीं खाने मिल नहीं रहा था और ये सब में ना हालत बहुत खराब हो गई थी। भूख के मारे एक एक मिनट एक एक घंटे जैसी साबित हो रही थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाई लंच टाइम तक वेट करना ही पड़ेगा। एनर्जी का लेवल गिरता जा रहा था, मूड खराब हो गया था और जब मैं सच में गिव अप करके कहीं बैठने वाला था ना, मुझे एक छोटी सी दुकान नजर आती है और मैं उसको पूछता हूँ कि पूरी को छोड़ के और कुछ खाने के लिए तुम्हारे पास है? अंदर से लग रहा था ये भी ना बोल देगा, लेकिन लकीली इसने कहा कि हाँ पराठे हैं उसके पास और वो फ्राइड नहीं होते। सच कहूँ तो ये ऐसा था जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी नजर आ जाए। तो मैंने वहां बैठ के 30 रुपए दे के 2 पराठे खाए, लेकिन जो खाना खा के शांति मिली ना यार, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। अब मैं कूच बिहार की तरफ आगे बढ़ा, क्योंकि एक तो वो हाईवे है और वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। I'm connected back to highway number 317। वहीं पे मेरे को एक नाई की दुकान नजर आई। बहुत दिनों से मैं बाल कटवाना चाह रहा था, लेकिन कोई नाई की दुकान मिल नहीं रही थी। तो जब मैं वहां गया तो नाई दुकान पे था नहीं, वहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। उसने मुझे कहा कि वेट करो, गाँव में गया है, अभी आ जाएगा। मैं वहीं बैठ गया इंतजार में। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को बिस्किट का पैकेट और पानी की बोतल दी। उसके इस सिंपल से जेस्चर ने सच में मेरा दिल जीत लिया। हाँ, आ गया ठीक है, सारे काम हो गए फिर तो कटिंग कराने का मैंने उसको 50 रुपए पे किया और उसके बाद अपना सफर आगे के लिए स्टार्ट किया। वहीं पे 2 बच्चों को मैंने फुटबॉल खेलते हुए देखा। यहाँ पर वो दुकानें हैं जो कि आसाम टी बेचती हुई नजर आ जाती। चौधरी चाय भंडार, उत्तम चाय भंडार, दैट इज गुप्ता टी हाउस। ऑल द टी पैकेट्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड साइजेस आर देयर। इट्स अ गुरुद्वारा साहिब हासीमारा। ये और ये सारी दुकानें बिल्कुल गुरुद्वारे के आसपास के एरिया में हैं। गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल थोड़ा आगे जाके एक चर्च आता है। अब इस दिन की हाईलाइट की तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये हाईलाइट है जल्दापारा नेशनल पार्क। और जल्दी ही मैं इस पार्क के अंदर एंटर कर जाता हूँ। ये जो बालाजी वेंकटेश्वरा टेम्पल है हासीमारा का, इसके पास से ही ये रास्ता आपको इस सेंचुरी में लेकर जाएगा। तो पतली सी सड़क ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से होकर के जा रही थी, जिसमें से छनकर आती हुई सूरज की रोशनी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। मेरे लेफ्ट साइड पे थे दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान, जिसमें छोटे छोटे से घर दूरियों पे बने हुए थे और मेरे राइट साइड पे था वो डेंस फॉरेस्ट, जिसमें शायद दूर कहीं जंगल के हाथी भटक रहे होंगे। यही वो जगह है जहाँ पर वो ट्रेजिक सा इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। जब गाँव की 3 औरतें जंगल के अंदर लकड़ी इकट्ठे करने गई हुई थी तो हाथियों के एक झुंड ने उनको घेर कर मार डाला। है तो ये बहुत डराने वाला इंसिडेंट, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बहुत रेयर इंसिडेंट है, क्योंकि ये जंगल वैसे तो बहुत ही शांतिपूर्ण और खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है कि नेचर अपने बेस्ट फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मैंने 100 से ज्यादा पशुओं को घास के मैदान में चरते हुए देखा। वहीं पर कुछ बकरियां थी जो कि सड़क के ऊपर ही मंडरा रही थी। ये सब देखने में मजा बहुत आ रहा था। उसी वक्त पे मेरे को ये चीजें नजर आई।
मैंने रुककर थोड़ा पानी पीने की सोची और वहीं पे मैंने एक साइन बोर्ड देखा जिसमें जल्दापारा नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए कौन से रूल फॉलो करने इसके बारे में लिखा गया था। इट सेज डू नॉट स्टॉप व्हीकल, डू नॉट ट्राई टू गेट इन द वाइल्ड लाइफ, डू नॉट ट्राई टू फीड द वाइल्ड लाइफ, डू नॉट ट्राई टू एंटर इन द जंगल विदाउट परमिशन, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक, फोटोग्राफी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओके। सच कहूँ तो मुझे यहाँ की हर एक चीज़ अच्छी लग रही थी, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। इनफैक्ट मैं जंगलों से प्यार करने लगा था। मुझे लग रहा था ये सबसे बढ़िया राइड है आज की। जब मैं जंगल में साइकिलिंग करता हुआ आगे बढ़ा तो मैंने एक कपल को लकड़ी का एक बहुत बड़ा गट्ठा एक साइकिल पर लेकर जाते हुए देखा। हेलो। सुनहरे खेतों के किनारे पर मैंने एक बना हुआ घर देखा। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो खूबसूरती जो मैं अभी देख रहा हूँ ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। थोड़ा आगे बढ़ा तो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के कुछ एम्प्लॉय ने मेरा रास्ता रोका। सो यू आर फ्रॉम दिस कंपनी? Yeah, we are from the RSP. And Ghadi is their brand. What is there? Oh, that's so wonderful. I think you know the name of the brand actually. Everybody knows. Yeah. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारे बीच में बातचीत हुई। Actually, we are from RSPL Ghadi detergent powder. जी sir. But apart from that, we have the bathing soap also. Really? And I was not aware of it. This is the brand? This is the brand. Venus. Venus. Oh, and it is a totally a cream-based soap actually. That's great. And very few person knows that. Actually, I'm suggesting you to use that. Definitely, If you feel and I will prefer to buy that in future also, Great. sir. Please use that. थैंक यू सो मच। इन सब घटनाओं को देख करके मुझे यकीन हो जाता है कि यार मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो जिस तरह की बातचीत हमारे बीच में होती, जो कनेक्शन हम एक दूसरे के साथ बनाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। Stone telling Sonapur is 15 kilometer and Mathura is a name which is 12 kilometer. So this road will connect to the highway at Sonapur which is 15 kilometer. दोपहर के 2 बज चुके थे। मैं जंगल से बाहर निकल गया था तो मैंने ये गांव देखा और वहीं गांव के बाहर एक रेडी के ऊपर कुछ खाने का सामान बेच रहा था। क्या क्या खाने में दादा? मोमो है, चाउमीन है, समोसा है। जिसको कम फ्राई किया है वो क्या है? मोमो कहाँ? मोमो बॉइल्ड होता है ना? कितने का प्लेट है? 40 है। 20 का दे दो वो, और 20 का ये मिल जाएगा। 2 जगह 2 चीज़ें दे दो बारी बारी से। हाँ, खाने का। तो मैंने एक प्लेट मोमोज की और हाफ प्लेट चाउमीन के लिए और उसके 40 रुपये पे किए। वहीं आगे एक दुकान थी, वहाँ से मैंने 50 रुपये के 5 पैकेट लिए पार्ले जी के, ताकि रास्ते में मिलने वाले डॉग्स को मैं खिला सकूँ। क्या आपने नोटिस किया है यहाँ पर भी QR कोड लगा हुआ था, तो इसका मतलब है ये UPI से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। वही जंगल के किनारे पर एक गांव था। उस गांव से एक लड़का साइकिल पे चल के बाहर की तरफ आ रहा था। तो जल्दापारा नेशनल पार्क जो है वो जो एक सींग वाला गैंडा होता है उसके लिए जाना जाता है, और यहाँ पर उसकी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन काजीरंगा में मिलेगी आपको। यहाँ पर 240 से भी ज्यादा तरह की चिड़िया आपको देखने को मिल जाती है। इस पार्क की बायोडाइवर्सिटी यहाँ जाके खत्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरू होती है, क्योंकि इस जंगल में अभी आपको लेपर्ड्स भी मिलेंगे, एलिफेंट भी मिलेंगे, जंगली सुअर भी मिलेगा, और एक खास तरह का मिस्टीरियस सा क्लाउडेड लेपर्ड भी देखने को मिलता है। मैं इन सब के बारे में सोचता हुआ कि बढ़ ही रहा था कि क्या एक आदमी ने आवाज लगा के मुझे चाय पीने के लिए इनवाइट किया। वहाँ पर गांव के कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। गांव के किसान अपनी कटी हुई फसल को ट्रॉली में भर रहे थे। एक आदमी था जो अपने जानवरों को खेतों में छोड़ने के लिए आया हुआ था। एक साइकिल वाला था जो अपनी साइकिल चलाकर एक पतले से रास्ते से होता हुआ गांव की तरफ जा रहा था। फसल की कटाई होने के बाद हर तरफ आपको धान की फसल के ढेर नजर आ जाते हैं। स्कूल के बच्चे अपनी नीली वर्दी में घर की तरफ साइकिल चलाकर जा रहे थे। Reached Sonapur. This is how it is. From here I am taking a route to Cooch Behar. Let's go there.
ये एक टिपिकल विलेज का सीन है जहाँ पर एक घर बना हुआ है और उसके किनारे पे एक तालाब है और वहाँ एक गाय बंधी है। एक किसान और उसको बेटा पैदल चल के अपने घर जा रहे थे। जल्दी में खेतों को पार कर रहा था जहाँ पर हर तरफ हर तरह के अलग अलग व्यूज थे। इन सबको देख करके ये एहसास होता है कि मैं सच में गाँव की जिंदगी को वापस जी पा रहा हूँ। स्कूल की एक वैन सड़क के किनारे पे खड़ी होकर के बच्चे के सेफली घर तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। सड़क के किनारे पे एक मस्जिद दिखाई पड़ी और साथ में एक लड़की दिखी जो कि पैदल चल के जा रही थी। मुझे लग रहा है कि मेरा ये जो आज का सफ़र है ये बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आज मुझे सच में रूरल लाइफ देखने को मिल रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? अब जरा इस नज़ारे को देखो। धान की पराली का जो हम ढेर बनाते हैं उसको जानवर ही कुछ इस तरह से खाते हैं। किस तरह से घर का हर एक मेंबर खेती के काम में अपना अपना योगदान देता है। एक औरत तार पे से कपड़े उतार के घर लेके जा रही थी। दिस प्लेस नेम इज पुंडीबाड़ी, PUNDIBARI। अलीपुरद्वार is 32, तूफानगंज is 35, गुवाहाटी is 354, कूच बिहार is 13। यहीं पे एक आदमी ने मुझे रुकने का इशारा किया और मुझे ये बताया, कूच बिहार में जो मेला लगा होता है वो 200 साल पुराना है और ये राजा महाराजा के उस समय से है। यहाँ पे अभी भी बफेलो का जो ब्लड होता है उसी से पूजा होता है। यहाँ पे इस मेला का जो ऐतिह्य है वो बहुत पुराना है। सिटी का सेंटर में है, कूच बिहार में। संजय नाम है। हाँ संजय। आपको कोई दिक्कत होता है ना कूच बिहार एंड सराउंडिंग में, आप मेरा नंबर लो और मुझे कॉल कर देना। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी नाइस। जिस तरह से उसने मुझे इनवाइट किया और मुझसे बात की वो मुझे वाकई अच्छा लगा। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि मैं वहाँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। गुवाहाटी 361 किलोमीटर्स। मैं अपनी साइकिल पे आगे बढ़ता जा रहा था। शाम के 5 बजे थे, मैं कूच बिहार पहुंच गया था। ये एक ऐसा शहर है जिसका अपना एक कल्चर और अपनी एक हिस्ट्री है। और जल्दी मैं एक जगह क्रॉस करता हूँ जिसका नाम है राजरहाट। सड़कों पे भीड़ भाड़ थी, हर तरफ लाइटें ऑन थी। तो ये यहाँ का मेन मार्केट है जिसको मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ। व्हीकल्स की और शॉप्स की लाइट्स ऑन हो गई हैं। मैं अपने आसपास की चीज़ों को धीरे से एक्सप्लोर कर रहा था और साथ ही मैं रुकने की कोई जगह ढूंढने की तैयारी में भी लग चुका था। देख रहा था यार मैप पे, तुलीगुड़ी कोई जगह कहाँ पे है वो, उसका रास्ता क्या है? फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है? अच्छा, नीचे से नहीं जाना है। ओके, थैंक यू। फाइनली मुझे एक पेट्रोल पंप नजर आता है और वहाँ का स्टाफ मुझे वहाँ पर रात को रुकने के लिए जगह दे देता है। मैंने अपना फोन वहाँ चार्जिंग पे लगा दिया और हल्का फुल्का सा स्नैक खाया। आज का दिन था वो बहुत सारे चैलेंजेस और छोटी छोटी विक्ट्रीज का मिक्सचर था, जहाँ पर एक तरफ मुझे भयानक भूख को झेलना पड़ा, लेकिन वहीं पर मैं जंगल को पार करता हुआ थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ आगे बढ़ा और आज मैंने टोटल 79.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और रूरल बंगाल की वेस्ट ब्यूटी को एक्सप्लोर किया है। मेरा आज का टोटल खर्चा 170 रुपए का, लेकिन जो मुझे आज एक्सपीरियंस मिला वो प्राइसलेस है। इस सफर में मेरी मुलाकात कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से हुई। तो रात को जब मैं सोने के लिए अपने टेंट में घुसा तो मैं वापस अपने इस सफर के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि इंडिया में जो जंगल है जहाँ जहाँ मौजूद है वो कितने अच्छे हैं। उनके अंदर कुछ इस तरह की खास ताकत है जो आपको अपनी तरफ खींचती है और आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और आपको ऐसी ब्यूटी अपने हर तरफ देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरी इस तरह की कहानियां पसंद आती है तो मेरे चैनल साइक्लिक बीस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये एक ऐसा सबक है जो कि हर एक ट्रैवलर को सीखना चाहिए। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे हुआ। तो अगर आप भूटान जा रहे हैं तो यहाँ के वीजा के प्रोसेस के बारे में जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद जाके वहाँ पर जरूर देखो। और जिन जिन लोगों ने मुझे मेरे सफर पे सपोर्ट किया उनके नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक बार जरूर पढ़ो। आज के एपिसोड में इतना ही है। अब हम मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।